वाह, बड़े शहर में मौके ज्यादा है। किसे चाहिए? बॉस है। बूढ़ी माँ ने फिर से 18 ढूंढ लिए, जिनके सीने पर प्लम ब्लॉसम का निशान है। आपका इलाज करने के लिए। फिर से प्लम ब्लॉसम का निशान। क्या हमें अभी तक धोखा नहीं मिला है? मैंने उम्मीद छोड़ दी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? ओह, तुमने अभी शुरू नहीं किया है। माफ करना, तुम्हें वापस कर रहा हूँ। माफ करना, माफ करना। मैंने सोचा तुमने पकड़ लिया है। ठीक हो ना? तुम्हारी घड़ी। मेरी यह घड़ी अभी नीलामी से खरीदी गई है और यूं ही टूट गई। माफ करना बॉस, मुझे देर हो गई। क्या हुआ? तुमने हमारे बॉस के साथ क्या किया? मैंने बस थोड़ी सी छोटी सी गलती कर दी। तुम्हारे बॉस है की घड़ी को तोड़ दिया। ये तो ब्रेगेट टूरबिलियर है, ग्लोबल लिमिटेड एडिशन। अब बाजार में इसकी कीमत 3 करोड़ है। क्या 3 करोड़? यह सिर्फ एक चीज है। 3 करोड़, 3 0 0 0 0 0 0। तुम्हें धोखा तो नहीं मिला? सूजी, तुम्हें निकाल दिया गया है। मैनेजर, मुझे अपनी दादी को दवाई के पैसे देने हैं। बकवास मत करो, अभी सामान पैक करो और चले जाओ। और हाँ, नहीं तो तुम मुझे अपने घर में नौकरानी बना लो। खाना और रहना मुफ्त होगा। वेतन से कर चुका दूंगा। बॉस, कीमत पर बात हो सकती है। क्या देख रहे हो? 36D नहीं देखी क्या? खाना बनाना आता है ना? बिल्कुल आता है। मैं न सिर्फ खाना बनाना जानता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। सब्जियां उगाना, सूअर पालना, खाद डालना। बस बहुत हो गया। चलो मेरे साथ। मैं बहुत काम कर सकता हूँ। बॉस है, नमस्ते। बड़ी बहन। अरे वाह, कितनी सुंदर है। कितना बड़ा घर है। अरे बॉस है। हमारे गांव के पुराने वांग भी ये इस्तेमाल करते हैं। लहसुन भिगोकर गठिया का इलाज करते हैं। तुम्हें भी गठिया है क्या? सूजी, ये सब 82 साल की लाफिट है। 82 साल? तो क्या ये खराब नहीं हो गई होगी? मैं आपको कपड़े बदलने ले चलता हूँ। ओह, शीजो शीजो, आओ आओ। देखो, दादी ने फिर से तुम्हारे लिए इतनी सारी लड़कियां ढूंढी हैं। हर एक के पास प्लम फूल का निशान है। जल्दी देखो, जल्दी देखो। निशान। शुक्र है मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। जो नहीं छूटने वाला रंग इस्तेमाल किया है। तुम यहाँ आओ। निशान। अमीर लोग कितने मजे करते हैं। रानी चुनने में भी क्वालिटी चेक होता है। हमारे घर में तो सुअर के बच्चे चुनने में भी इतनी सख्ती नहीं होती।
तुम खुद चलोगे या मैं एक एक करके आऊं? और लोगों को डरा दिया। शीजो, देखो तुम। दादी, ये कितनी बार हो चुका है? आप बस इन शुद्ध यिन यांग की बकवास पर विश्वास मत करो। इतने सालों से डॉक्टर भी मेरी बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाए हैं। बिल्कुल कोई उपाय नहीं है। 11 जू देखो। तुम बस दादी की बात मान लो। ठीक है ना बेटा? यह शहर की लड़की क्यों अपने शरीर पर मेहंदी लगाती है? मेरे सीने पर मेहंदी का निशान है। पैसे बचाकर इसे हटाने की सोच रहा हूँ। अभी भी समय बर्बाद कर रहे हो। तुम ऐसे ही हो, काम करके पैसे चुकाने वाले हो। नहीं नहीं। अरे वाह, देखो यह फर्श कितना चमक रहा है। आपकी खूबसूरती इसमें झलक रही है। वाह, बहुत हैंडसम लग रहे हो। चापलूसी मत करो। 11 जू हंस दिया। सच में आश्चर्यजनक है। अरे 11 जू, क्या तुम अभी हंसे थे? दादी, आप चिंता मत करो। मैं अभी एक बहुत अमीर मकान मालिक के घर काम कर रहा हूँ। आप बस अस्पताल में आराम करो। ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पैसे खत्म हो जाएंगे। दादी की दवाई के लिए। दादाजी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? 11 जू घर पर है क्या? आप बॉस ही को ढूंढ रहे हैं। क्या आप भी? दादाजी, आप इतनी उम्र में यहाँ काम करने क्यों आए हैं? मैं आपको बता दूं, यह बॉस ही कोई अच्छा इंसान नहीं है। कल ही वह कुछ लड़कियों के सीने पर बहुत गंदे तरीके से पड़ा था। अरे वास्तव में वह अच्छा है वह नहीं जानता। मेरे सीने पर भी एक मेहंदी का निशान है, नहीं तो वह मुझसे भी छेड़छाड़ करता। क्या मेहंदी का निशान? लड़की, कपड़े उतारो, मुझे दिखाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? आ माफ करना, मैंने ऐसा निशान पहले कभी नहीं देखा। मैं उत्सुक हूँ। बूढ़े हो गए हैं। हाँ। तुम मेरे कपड़े नहीं उतार सकते। लड़की, ये निशान जन्म से है क्या? हाँ बिल्कुल। हमारे गांव के लोग कहते हैं मेरे पास ऐसा निशान है, भविष्य में बहुत धनवान होने का संकेत है। सच में? मेरा एक दोस्त है जो इस पर शोध करता है। अपनी जन्म तिथि और समय मुझे बताओ, मैं उसे तुम्हारे लिए अच्छे से देखने के लिए कहूंगा। ठीक है। क्या आपके पास कागज है? हाँ। यह लो। हाँ। दादाजी, हाँ। पिछले दिनों मैंने गलती से बॉस ही की 30 लाख की घड़ी तोड़ दी। क्या आप उसे मेरे लिए देखने के लिए कहेंगे? मैं कब चुका पाऊंगा? आ ये आसान है। मैं एक प्रसिद्ध वकील को जानता हूँ जो इस मामले को सुलझा सकता है। याद रखना, सबसे बड़ा कार्यालय। सच में आप तो एक देवता है। चलो। मत भूलना। अंदाजा लगाओ मैंने किसे ढूंढा। ब्लू चीज। यह क्या है? बॉस ही इतने अमीर हैं, कैसे खा रहे हो बदबूदार मोजे जैसी चीज? क्या वह है? हाँ, मैंने लोगों से पूछ लिया। अरे बहुत अच्छा। ओह, आखिरकार मिल गया। प्लम ब्लॉसम वाली लड़की। अरे खाओ। दादी, आज कितने लोग आए? नहीं, यह बदमाश।
नरमी से ही मानेगा, मुझे उल्टा करना होगा। पता नहीं, मैं वजन कम कर रहा हूँ। इतना खाना बनाया, क्या मतलब? हाँ, मैंने किचन को तैयार करने को कहा। पता नहीं तुम वजन कम कर रहे हो। दादा पोते ने उसकी रक्षा की। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जल्दी खाओ, नहीं तो चीज ठंडा हो जाएगा और बदबू आएगी। चीज। युवराज को नफरत है ब्लू चीज से। नमक कम डाला, अगली बार ध्यान रखना। ओह, कुछ हो सकता है। बॉस है। मेरी दोपहर की मुलाकात है। क्या यह सूट मुझ पर ठीक लग रहा है? सामान्य। तुम बोरी पहनो तो भी वैसे ही लगोगे। बस थोड़ा टाइट है। मैं कपड़े बदलता हूँ। खाना खत्म भी नहीं हुआ और तुम लो फर्म वापस जा रहे हो, लेकिन आपकी दोपहर की कोई मुलाकात नहीं है। अचानक मिलने का मन कर रहा है। दादा के ग्राहक। हो गया, यह किसका लिखा है? यहाँ है या? अरे, नमस्ते, क्षमा करें। क्या यहाँ है? एक लॉ फर्म है जिसका नाम है हेंग कुछ लॉ फर्म। अंदर एक गोल्ड मेडल वकील है। एक देहाती आदमी 11 भाई के लॉ फर्म की तलाश क्यों कर रहा है? क्या यह नहीं होगा मेरे आदमी को छीनने के लिए वहाँ? धन्यवाद। मूर्ख, मैं तो क्षु परिवार की राजकुमारी हूँ। केवल मैं ही 11 भाई के लायक हूँ। तुम एक देहाती हो, गलत रास्ते पर जाओ। अरे दादाजी, क्या हुआ? मैं 11 जू से कह रहा हूँ, क्या तुमने देखा है? मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था की है। शुद्ध यिन वाली लड़की, वो तुम्हारे पास आई होगी। वह है। ठीक है, मैं समझ गया दादाजी। आप बेकार में चिंता मत करो। अरे अरे। 11 भाई, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं जीशान हूँ। धत तेरे की, मुझे फोन काट दिया। ली मैनेजर, जब मेरा पोता वापस आएगा तुम उसे एक कॉफी भेजना, उसमें कुछ तेज मिलाना जो अंटार्कटिका की बर्फ को उबाल सके। ठीक है बूढ़े साहब। हाँ। ये तो स्वर्गीय जोड़ी है। अरे वाह, तुम्हारे पास तो तरीके हैं। हम शायद जल्द ही परपोते को गोद में ले लेंगे। बॉस ही। सूचित कर दो, आज जो भी मेरे पास आने वाली महिला मिलने नहीं देना। ठीक है। 11 भाई। महिला, माफ कीजिए, बॉस ही व्यस्त हैं। मिलने के लिए समय नहीं है। तुम लोग कौन हो? मुझे भी रोकने की हिम्मत? यकीन है मैं तुम सबको निकाल दूंगा। नहीं, मेरे 11 भाई को छोड़ दो। क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, ये सब बॉसी का आदेश है। तुम लोग मेरा इंतजार करो। आखिरकार सही जगह मिल गई। शहर के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। रास्ता नहीं पता होने पर भी मुझे रास्ता बताते हैं। नमस्ते, क्या यहाँ गोल्डन लॉयर है? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या फिर से एक आ गया? बाहर फेंक दो। क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ दो। माफ कीजिए, आज बॉस ही किसी भी महिला क्लाइंट को नहीं मिलेंगे। कैसे लोग हैं? काम करने भी नहीं देते।
पीछे। अच्छा हुआ मैं चालाक था। लेकिन बूढ़े दादा ने कहा, सबसे अंदर वाला सबसे बड़ा कमरा कहाँ है? चलो देखते हैं। अंदर आओ। ली मैनेजर, जब मेरा पोता वापस आए उसे एक कॉफी भेज देना, उसमें कुछ तेज मिला देना। बॉस ही आपकी कॉफी। वहां रख दो। धत। अरे यही कमरा है। मैं एक अमीर घराने की बेटी, अब बक्से में छिपकर अंदर घुसना पड़ रहा है। 108 बार गलतफहमी। 11 चू भाई, इस बार तुम्हें मुझे अच्छी तरह से मुआवजा देना होगा। 11 चू भाई। नमस्ते, क्या आप गोल्डन लॉयर हैं? तुम हो? तुम तो लगते हो। यह क्या है? आप लॉ फर्म की सफाई कर्मी हैं। लगता है बाथरूम का पानी बंद करना भूल गए। जल्दी जाकर साफ करो। अरे, दरअसल मैं। जल्दी जाओ। ओह, गोल्ड मेडल वकील नहीं मिला, बल्कि एक अजनबी आदमी के साथ सो गई। सुएक्सायोमी, तुम आखिर कर क्या रही हो? इलेवन चू भाई। मैं अभी इस औरत के साथ सोया था। बॉसी, ग्राहक से आया फाइल। अरे माफ करना बॉसी, मैंने कुछ नहीं देखा। कोई मेहंदी का निशान नहीं। वह अभी वाली औरत नहीं है। ली मैनेजर, इस समय में कौन मेरे ऑफिस में आया? बस वही एक। ओह हाँ, और एक सफाई कर्मी। सफाई कर्मी। उसे बाहर निकालो। आगे से उसे अंदर न आने दो। 11 चू भाई। कृपया मिस्कशू। अभी वह औरत कौन थी? मुझे क्यों लग रहा है मैं पूरी तरह से ताकत से क्या भर गया वह हूं? सच में कहानियों वाली, शुद्ध इन वाली है। जल्दी जाओ और अभी वह सफाई कर्मी ढूंढो। बॉसी, क्या आपने कुछ खोया है? वही आपकी छोटी बहू है। छोटी बहू? हे, सूचना दो, तुरंत ढूंढो एक छोटी वाली सफाई कर्मी को। वो हमारी छोटी बहू है। मिल गया। हम जरूर छोटी बहू को ढूंढ लेंगे। सुनो, अब से सभी निकास बंद कर दो। कोई भी कंपनी में अंदर या बाहर नहीं जा सकता। हमारी छोटी बहू को ढूंढो। हाँ,
अमीर लोग पत्नी ढूंढते हैं। क्या यह सब ऐसे ही होता है? यह तो बड़ा आयोजन है। यह तो हे के जैसा है। हे, नमस्ते मिसेस सोंग, आपने अस्पताल में जो पेशगी भुगतान किया था, पर्याप्त नहीं है। कृपया आज अस्पताल आकर शेष राशि जमा करें। कृपया मुझे 2 और दिन की मोहलत दें। मुझे पैसे जुटाने की जरूरत है। अरे, पैसे नहीं है इलाज के लिए, मुझसे मदद मांगो। क्या तुम वही लड़की हो? मैंने तुम्हें कम आका था। देखने में तो बहुत सीधी लगती हो, लेकिन तुमने सफाई कर्मी बनने का नाटक किया और कानूनी फर्म में घुस गई। मेरे आदमी को लेने की कोशिश की। नहीं, अगर पता होता तो तुम्हें दे देता। तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारी दादी की जान अब मेरे हाथ में है। अगर उन्हें बचाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अपनी गलती पर रो। तुम्हें सही नहीं दिखा। तुमने मेरा आदमी ले लिया। ले चलो। वही है। क्या यही नहीं थी? यहाँ कोई नहीं है। शायद चली गई है। बॉस है, क्या मैं किसी को ढूंढने के लिए भेजूं? पूरे शहर में सूचना फैलाओ। बहू को ढूंढना जरूरी है। हाँ। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? तुमने मेरा आदमी ले लिया और अब पूछ रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ। नहीं, मुझे नुकसान पहुंचाया गया है। तुम मुझ पर विश्वास करो। बकवास। तुम्हारे जैसी सोच एक कदम में सफलता पाने वाली मैंने बहुत देखी है। मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूँ, नहीं तो तुम्हारी दादी अस्पताल में अच्छे दिन नहीं देखेंगी। दादी, आप ओव लो, मुझे ठंड नहीं लग रही। तुम बेवकूफी कर रहे हो। अगर तुम बीमार हो गए तो क्या होगा? मेरी दवा कौन बनाएगा? हम दादी पोते हैं। एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरी दादी को मत छुओ। मेरी दादी के पास सिर्फ मैं ही हूँ। सच में चींटी जैसा है। बस एक झटके में लड़ने की ताकत भी नहीं है। मारो। वापस दो, वह मेरी दादी ने मुझे दिया था। चाहते हो तो यहाँ आओ। मुझे 3 बार सिर झुकाओ, मैं तुरंत वापस कर दूंगा। हाँ हाँ। बॉस, वो सुराग यहाँ है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरा पेंडेंट वापस कर दो। दादी, मैं शहर में नौकरी ढूंढ ली है। जब तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें शहर घुमाने ले जाऊंगा। यह दादी ने पहले तुम्हारे लिए पेंडेंट मंगवाया था। तुम बाहर जाते हो, हमेशा इसे साथ रखना। यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। हाँ, कृपया, क्या अब मुझे पेंडेंट दे सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। कितना मूर्ख है। मैंने सिर्फ वापस करने की बात कही थी, पूरा वापस करने की नहीं कहा था। मत करो। क्यों? मैं सिर्फ अपनी दादी के साथ शहर में अच्छे से रहना चाहता हूँ। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? गांव में ही रहना चाहिए था। मत सोचो कि तुम किसी बड़े आदमी बन जाओगे। तुम तुम्हारी दादी की तरह हो। अरे मत करो।
अरे बचाओ। जिद्दी। देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। रुको। इलेवेंजू भाई, तुम कैसे आ गए? क्या तुम मुझे ढूंढने आए हो? इलेवेंजू भाई, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखा रहा हूँ। यह बुरा आदमी नहीं जानता कि आसमान कितना ऊंचा है। तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन लोगों को साफ कर दो। तुम्हारी आंखों को गंदा नहीं करेंगे। सुएक्सायोमी, तुम कैसे हो? कृपया कृपया मेरी दादी को बचाओ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दादी ठीक है। मेरे लोगों को छूने की हिम्मत, इसकी कीमत चुकानी होगी। उनके हाथ तोड़ दो। इलेवेंजू भाई, मत करो इलेवेंजू भाई। मेरी दादी को मत छूना। ढूंढते रहो, जरूर उसे ढूंढो। तुम्हारी दादी विशेष देखभाल वार्ड में 24 घंटे उनकी देखभाल हो रही है। पानी पीकर आराम करो। क्या सच में बॉस ही? धन्यवाद। मैंने पहले सोचा था तुम कुछ अच्छे इंसान नहीं हो। बॉस हीसू, लड़की की दवा बदलने का समय हो गया है। ठीक है, मैं जानता हूँ। पहले ही बता देना चाहिए था। यह पट्टी सुअर को बांधने जैसी है। अरे नहीं, नर्स को उसे बदलने दो। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। मैंने कुछ नहीं देखा। कोई बात नहीं बॉस है, आप मुड़ जाइए। ये चोटें आपको दर्द देती हैं। कोई बात नहीं, मैं गांव में बड़ा हुआ हूँ। बचपन से ही काम करता आया हूँ। चोट लगना आम बात है। ऐसी छोटी चोटों की आदत हो गई है। क्रूसेडाइशान ने आपको परेशान क्यों किया? मैं आज मदद मांगने जा रहा था। मदद मांगने जा रहा था। गलत व्यक्ति से मदद मांग ली। अरे हाँ, बॉस है, आप वहाँ कैसे आ गए? मैं किसी को ढूंढ रहा था। मॉनिटर पर देखा, आपको किसी ने ले जाया। सचमुच यह बहुत संयोग है। बॉस है, आज आपने बहुत मदद की। मैं शहर में काम करने आया था, पैसे बचाने के लिए, दादी का इलाज कराने के लिए। अब आपने दादी को इतने अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। अब मैं निश्चित रूप से आपके लिए अच्छे से काम करूंगा, आपका बदला चुकाऊंगा। तो क्या आप भविष्य में किसी और से मदद नहीं मांगेंगे? किसी और से मदद नहीं मांगेंगे? बिल्कुल, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। बॉस से सुरक्षा विभाग ने महोदया का ये वीडियो भेजा है। बॉस है महोदया कौन है? आप बाहर जाइए, कुछ पता चले तो मुझे बताइए। ठीक है। इलेवेंजू, आपका स्वास्थ्य कैसा है? कुछ बेहतर हुआ? बहुत बेहतर, सीने में दर्द भी नहीं है। लगता है हमारा यह तरीका वाकई काम कर रहा है। देखिए, जब से शुद्ध यिन शरीर के साथ मिला है, इसका प्रभाव इतना स्पष्ट है। हाँ हाँ हाँ। दादा दादी, आप लोग अब और विश्वास मत करो उन पुराने अंधविश्वासों पर। शुद्ध यिन वाला शरीर क्या होता है? ये सब बस वैज्ञानिक आधार रहित अफवाहें हैं। शुद्ध यिन वाला शरीर वो क्या है? इलेवेंजू अभी भी उस लड़की के साथ है। मैं उनके अच्छे काम में बाधा नहीं डाल सकता। इलेवेंजू, हमें कुछ काम है, बात खत्म करते हैं। तुम अपने काम में लगो। बॉस ही, शुद्ध यिन वाला शरीर क्या चीज है? सुनने में बहुत रहस्यमय लगता है। ये सिर्फ मेरे दादा दादी की शादी के लिए दबाव डालने की तरकीब है। तुम इन बातों पर विश्वास मत करो। ओह, उसे ऐसी बातें भी नहीं पता। वो औरत कैसे हो सकती है?
गॉर्डन भाई, तुम यहाँ कैसे? शहर में मुझे ऐसे नहीं बुलाना। हाँ, तुम्हारा यह सफेद कोट हमारे गांव के शादी के खानसामे से भी ज्यादा सफेद है। ओह हाँ बॉस ही, ये मेरा बचपन का दोस्त क्यूजिंग यू है। वह बहुत हुनरमंद है, हमारे गांव का पहला मेडिकल डॉक्टर है। छोटे पीछे लगने वाले। नमस्ते, मेरा नाम ही 11 जू है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कानून और फाइनेंस में डॉक्टरेट है। मिलकर अच्छा लगा। बस करो जिंग यू भाई, अगर मुझे पता होता तुम यहाँ काम करते हो तो मैं दादी को तुम्हारे पास ले आता, उसे इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। मैं जरूरत नहीं है, मैंने अस्पताल के डायरेक्टर से बात कर ली है, विशेषज्ञों की टीम बुलाई है, जल्द ही विशिष्ट उपचार योजना सामने आ जाएगी। बुजुर्ग का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। और हाँ जियाओमी, मेरा छात्रावास अस्पताल के पीछे है। अगर तुम यहाँ रहती हो और ये असुविधा जो मेरे पास आ सकती हो। जरूरत नहीं है, मैंने अभी खरीद लिया है पड़ोसी वीआईपी वार्ड का स्थायी उपयोग का अधिकार। ऐसा क्यों लगता है कि बॉस ही आज अजीब लग रहे हैं, लेकिन आज फिर भी धन्यवाद बॉस ही। जिंग यू भाई, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी हम सब मिलकर दादी को देखने चलेंगे। बढ़िया, जब तुम ठीक हो जाओगे हम सब मिलकर सू दादी को देखने चलेंगे। दादी डरो मत, इस बार तुम्हारी सर्जरी करेंगे। अस्पताल के विशेषज्ञ। मुझे पता है, वह लड़का ही सब व्यवस्था कर रहा है। सियाओमी, जरा आराम करो। जियाओमी, जिंग यू भाई, पता चला कि मेरी दादी की मुख्य सर्जन तुम हो तो मेरी दादी को कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने एक महत्वपूर्ण मरीज तुम्हारे अस्पताल भेजा है, कृपया व्यवस्था करें सबसे अच्छी चिकित्सा टीम ताकि सब ठीक हो। जी बॉस ही, आप निश्चिंत रहे, मैं खुद ही देखभाल करूंगा। ठीक है। मुझे अंदर जाने दो। तुम सब नाकाबिल डॉक्टर हो, मेरा हाथ टूटा हुआ है और तुम मुझे लाइन में लगा रहे हो। पता है मैं कौन हूँ? मेरा होने वाला पति होशी ग्रुप का एकमात्र उत्तराधिकारी है। अरे बाप रे, आपने पहले ही क्यों नहीं बताया? बॉस ने आदेश दिया है, हम तुरंत आपको वीआईपी सुविधा प्रदान करेंगे। बॉस है शीचो भैया। डॉक्टर जू, जल्दी मेरे साथ चलो, एक बहुत महत्वपूर्ण मरीज है जो आपका इंतजार कर रहा है। डीन साहब, मेरे पास ऑपरेशन है, मैं आपके साथ हाँ कैसे? डीन साहब, डॉक्टर जो मेरी दादी के मुख्य सर्जन हैं, सच में कोई और डॉक्टर नहीं जो जा सके। उस मरीज की हालत काफी गंभीर है, मेरे साथ चलो। शियाओमी, मैं जल्दी वापस आऊंगा, कोई देरी नहीं करूंगा। दादी की बीमारी में जल्दी चलो। मिस जू को सिर्फ हाथ में मामूली मोच आई है। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूं, ये इलाज नहीं कर सकता, मुझे भी पता है, लेकिन मिस जू ने आपको ही बुलाया है। वो हो परिवार की खास देखभाल वाली है, उन्हें नाराज नहीं कर सकते। अरे बाप रे, डॉक्टर जू, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, शायद कोई दुष्प्रभाव हो। कृपया मेरी जांच करें। सच में नहीं सोचा था उस बुरे आदमी की दादी इसी अस्पताल में है। मैं देखना चाहता हूँ डॉक्टर के बिना वह ऑपरेशन कैसे करेगी। जल्दी करो, जल्दी जाओ, मैं देखता हूं। मरीज के परिवार वाले, मरीज को एक्यूट पेरिकार्डियल टैम्पोनेट हुआ है, ब्लड प्रेशर 40 तक गिर गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य सर्जरी नहीं थी? मुख्य सर्जन को डायरेक्ट अचानक बदल दिया गया है, अब तुरंत सर्जरी करनी होगी, नहीं तो। कृपया डॉक्टर, मेरी दादी को बचाओ। मैं साइन कर सकता हूँ, मैं खून या किडनी बेच सकता हूँ। अब साइन करने की बात नहीं है, सभी विशेषज्ञों को वीआईपी वार्ड में बदल दिया गया है, मोच देखने के लिए। दादी हटो, मुझे डॉक्टर क्रू को ढूंढना है, मेरी दादी को खतरा है, छोड़ो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? डायरेक्टर, मेरी दादी इंतजार नहीं कर सकती। क्या वाकई कोई और डॉक्टर नहीं जो यह सर्जरी कर सके? ये सर्जरी सिर्फ डॉक्टर क्षू कर सकते हैं और वो अभी अंदर है। मिस क्षू का इलाज कर रहे हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। जिंग यू भाई, मेरी दादी की हालत बहुत खराब है। मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर चलो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। डायरेक्टर,
अगर डॉक्टर क्यों जाने की हिम्मत करते हैं तो रिसर्च फंड का मामला खतरे में पड़ जाएगा। 11 जू भाई ने खास तौर पर कहा था मेरी अच्छी देखभाल करना। तुम भूल गए। डायरेक्टर, बॉस ही की गाड़ी पहले से ही नीचे पहुंच गया है। बॉस वह 11 जू भाई मुझे देखने आया है। रुको, देखते हैं कि वह किसके पक्ष में खड़ा होता है। जल्दी चलो, मिस जू की सर्जरी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? उसकी जान है, मेरी दादी की जान नहीं है। हाँ डॉक्टर, हम डॉक्टर के रूप में लाभ के कारण मरीज की जान नहीं छोड़ सकते। उसकी बुरी जान की कीमत क्या है? एक गांव से आई बूढ़ी औरत क्या मेरे साथ तुलना कर सकती है? अब उसकी दादी का ऑपरेशन रूम मेरे लिए खाली करो। मुझे भी ऑपरेशन करवाना है। नहीं तुम। मिस सू, माफ कीजिए, हॉस्पिटल के संसाधन सीमित है। सूचना दें, तुरंत ऑपरेशन रूम खाली करें। मिस जू को ऑपरेशन करवाना है। हाँ, जिंगयू भाई, नहीं। जियाओमी, जल्दी भागो, शायद अभी भी मिल सकते हैं। आखिरी बार, हाँ हाँ हाँ। परिवार वाले हट जाइए। मरीज का ऑपरेशन संकेत खो चुका है। हमने उपचार बंद कर दिया है। नहीं हो सकता, डॉक्टर ने अभी कहा था ऑपरेशन किया जा सकता है। मरीज में कई अंगों की विफलता ऑपरेशन की सफलता दर 5% से कम हो गई है। इसलिए चिकित्सा संसाधनों का आवंटन सिद्धांत। क्या सिद्धांत? क्या सिर्फ इसलिए कि हमारे पास अधिकार नहीं है? ताकत नहीं है। अभी तक सफाई क्यों नहीं हुई? यह परिवार वाला VIP वार्ड तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है। कृपया समझें और सहयोग करें। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं दायित्व मुक्ति समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। किसी भी परिणाम को मैं खुद वहन कर सकता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी दादी को बचाओ। यह दायित्व मुक्ति का मामला नहीं है। क्रूज़डाइशान, तुम्हें सिर्फ मामूली चोट लगी है। हाँ, लेकिन मैं है परिवार की भावी मालकिन हूँ। भले ही बॉस ही आ जाए, वह भी तुम्हें कुत्ते की तरह बाहर फेंक देगा। तुम लोग क्या इंतजार कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरी दादी को हाथ नहीं लगाना। मैं किसी भी हालत में नहीं दूंगा। तुम मेरी दादी को ले जाओ। दादी, तुम लोग क्या कर रहे हो? हे, बॉस ही। क्या हुआ? बॉस ही, वे मेरी दादी की सर्जरी नहीं कर रहे हैं और जिंगयू भाई को भी ले गए हैं। जल्दी से उन्हें दादी को बचाने दो। नहीं, यह सब डीन की गलती है। अब क्षु डॉक्टर को वापस लाओ, तुरंत सर्जरी शुरू करो। 11 जू भाई, यह गांव वाली मेरी सर्जरी में बाधा डाल रही है। तुम्हारी कौन सी सर्जरी? अरे, मेरा हाथ टूटने वाला है। सुन रहे हो? मिस जू का हाथ अच्छे से पकड़ो, सीधा करो और उसे मेरी आंखों के सामने से हमेशा के लिए गायब कर दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, शिजो भाई। क्या हुआ है? क्या यह नहीं कहा गया था कि बॉस है की विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है? मुझे कैसे पता? शायद ऊपर से गलती हो गई। मिस सू, अभी माफ करना। आप बड़े दिल वाले हैं, हम पर ध्यान न दें। हाँ हाँ, हम भी सिर्फ ऊपर के निर्देशों का पालन कर रहे थे। हम पर गुस्सा मत होना। हाँ हाँ बिल्कुल। शियोमी, चिंता मत करो, मैं मिस सू की दादी को कुछ नहीं होने दूंगा। शिंगयुन भाई, कृपया दादी को बचाओ। ठीक है, चलो। शिंगयुन भाई, कैसी रही दादी की सर्जरी? सफल रही? बहुत सफल, सर्जरी समय पर हो गई, दादी की हालत सुधर गई है। अगर मैं समय पर नहीं आता तो कुछ सर्जन पता नहीं कहाँ भाग जाते। ये दोनों फिर क्या कर रहे हैं? बॉस है, आज की बात एक गलतफहमी थी। मुझे सच में नहीं पता था कि ये लड़की की दादी आपकी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। सच में बॉस है, क्या मैं आपकी सबसे महत्वपूर्ण? ये परिवार के कर्मचारियों की सीधी रिश्तेदार हूं। स्वाभाविक रूप से है परिवार की सुरक्षा में। बॉस है बस जिद्दी हैं, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। और हाँ बॉस है, हे बुजुर्ग ने पहले ही कहा था तुम अस्पताल आने के बाद एक पूरी शारीरिक जांच करवा लेना। देखो शरीर कैसे ठीक हो रहा है। बॉस है की सेहत में कोई समस्या है। मैं तो दिल की सर्जरी का विशेषज्ञ हूँ। जरूरत नहीं है, तुम मदद नहीं कर सकते। बॉस है तुम बीमार हो।
पहले की वो पुरानी बीमारियां, लेकिन हाल ही में लगभग ठीक हो गई हैं। ये तो नामुमकिन है। तुम्हारी बीमारी कैसे अचानक ठीक हो गई? क्या यह इसलिए है क्योंकि यिन और यांग का मिलन? ऐसी बातें सार्वजनिक जगहों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। डीन, हाँ, तुम मेरे साथ आओ। हाँ। जिंगयू भाई, यिन और यांग का मिलन का मतलब क्या है? यिन यिन और यांग, ये वो है। ये पुरुष और महिला के बीच उस तरह के संबंध है। ओह, बॉस है, सुरक्षा विभाग से आया है। ये वीडियो शाओ फुरेन का। सोचा नहीं था। हे 11 जू की पहले से ही पत्नी है। जियाओमी, शहर के लोगों की भावनाओं की समझ हम गांव वालों से अलग है। तुम इतने समय से शहर में रह रहे हो, किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, नहीं। मुझे कौन परेशान कर सकता है ना? जियाओमी, हे 11 जू जैसे अमीर लोग सबसे ज्यादा मेलजोल पर ध्यान देते हैं। शादी तो पहले ही किसी और ने तय कर दी थी। हम और वो एक ही दुनिया के नहीं है, बिल्कुल अलग है। मुझे पता है। 11 जू, मैं और तुम्हारी दादी दुनिया घूमने जा रहे हैं। इस बीच ही ग्रुप तुम्हारे हाथ में है। बॉस ही, आपका शरीर, सभी मापदंड बहुत अच्छे हैं। लगता है शुद्ध यिन शरीर के साथ मिलने का असर बहुत जबरदस्त है। क्या सच में इतना कमाल है? बिल्कुल सही बॉस ही। जल्दी बताइए, वो शुद्ध यिन शरीर कौन है? अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो शायद हल हो जाए कई चिकित्सा पहेलियां। मानव चिकित्सा के लिए बड़ा योगदान होगा। मैंने अभी तक वो लड़की नहीं ढूंढी। अरे, ये तो बहुत दुखद है। सुनिए बॉस ही, आप विस्तार से बताइए। जब आप शुद्ध यिन शरीर के साथ मिले थे, क्या हुआ था? डीन, अरे बॉस ही, चिंता मत कीजिए। मेरा मकसद सिर्फ चिकित्सा अनुसंधान है और कुछ नहीं। हाँ, मुझे सिर्फ इतना याद है। उस लड़की के सीने पर एक बादाम का निशान था। उसके साथ छूने के पल मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में गर्मी बह गई, शरीर में ताकत आ गई, पहले की कमजोरी गायब हो गई। मेहंदी का निशान, मुझे लगता है मैंने इसे देखा है, हमारे अस्पताल में ही। मेहंदी का निशान, ये निश्चित रूप से हाल ही में भर्ती हुए मरीजों में। डायरेक्टर बॉस ही, मिस सू की दादी जाग गई हैं। नहीं मिला तो और खोज सकते हैं। मैं पहले वापस जाकर देखता हूं। वो है। दादी, आप आखिरकार जाग गईं। रो क्यों रही हो दादी, मैं ठीक हूँ। अरे मेरा दामाद आ गया। तुम क्या कह रहे हो? कौन सा दामाद? वहां खड़े क्यों हो? कोई बात नहीं दादी, ये है। अरे बच्चे, मेरी जियाओमी को परेशान मत करो। मेरा दामाद है, वह है। मिस सू की दादी, ये है। अभी एनेस्थीसिया का असर पूरी तरह से नहीं उतरा, इसलिए दिमाग साफ नहीं है। दादी, आपको कैसा लग रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं है? अच्छा बच्चा, दादी ठीक है। अब से मेरी जियाओमी तुम्हारे हवाले है। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, समझे? दादी, आप चिंता मत करो, मैं जरूर रखूंगा। डायरेक्टर बॉस ही, हाथ। दादी अभी देख रही हैं। ओह, तो ऐसी बात है। फिर भी डायरेक्टर बॉस ही, आप ही बढ़िया हैं। दादी, मैं जियाओमी की दादी। वह डॉक्टर क्षु, क्या हुआ? जियाओमी, अभी तुम क्या काम कर रही हो? मैं बॉस ही के घर में नौकरानी हूँ। अभी आया।
मैं बहुत सारे मरीजों को जानती हूँ, उन सब की अपनी कंपनियां हैं। अगर तुम्हें जरूरत हो, मैं तुम्हें कुछ और नौकरियां दिलवा सकती हूँ। वेतन जरूर अभी से बेहतर होगा। डॉक्टर क्यू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियाओमी अब मेरी लाइफ असिस्टेंट है। 1 महीने की सैलरी 50,000। जब उसकी सेहत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो वह इस ग्रुप में वापस काम करने लगेगी। 50,000 लाइफ असिस्टेंट? सच में? मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? तो मुझे क्या करना होगा? इतनी ऊंची सैलरी? हमारे गांव में कई सुअर खरीदे जा सकते हैं। सियाओमी सावधान। माफ करना, माफ करना। तुम लोग। अरे, मैंने कहा था ना, जियाओमी मेरी लाइफ असिस्टेंट बिल्कुल बनने के लिए। सही है। सबको नमस्ते, मेरा नाम सुएक्सायोमी है। अब से मैं हमारे स्टूडियो की एक सदस्य हूँ। तुम लोग मुझे पतली मत समझो। मैं अकेले 3 बोरी खाद उठाकर सुअरों के पीछे भाग सकती हूँ। वाटर डिस्पेंसर का पानी भी 2 बार बदल सकती हूँ। आगे से अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो बिना हिचक मुझसे कहना। एक हाई स्कूल पास गांव की लड़की ऐसी बातें करने लायक है क्या? एन्ना दीदी, तुम उसे जानती हो? जानती ही क्या? यह बदमाश मेरी चचेरी बहन को रातों रात विदेश भेजने का जिम्मेदार है। तो जीशान दीदी का हादसा इसी की वजह से हुआ था। यह सही है। सभी ने स्क्रीनिंग की परतों से गुजरी है जो अभी आया है, और अब इस पम्पकिन के साथ सहयोगी बने। क्या यह उचित है? मैंने उसे सुबह कार से बाहर निकलते देखा। क्या मुश्किल है? वह हमारे मालिक के करीब है। मुझे लगता है कि अपनी शिक्षा के साथ आप हमारी कंपनी में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? नहीं है, उसकी बकवास मत सुनो। वह और मैं काम कर रहा हूँ औपचारिक प्रक्रिया के अनुसार भी कंपनी में। औपचारिक प्रक्रिया? आप भूत से झूठ। मुझे लगता है कि मालिक आप खुद को मूर्ख बना सकते हैं। यह है हमारे कार्मिक विभाग, लेकिन कभी नहीं मिला। आपके इंटरव्यू के नतीजे कैसे हो सकती है औपचारिक प्रक्रिया? मैंने सोचा नहीं था। मालिक ने बस लिया। जल्द ही हमारी कंपनी। इन महिलाओं को धोखा दिया गया है। इस मूर्ख को मैं एक देश की लड़की को भी संभाल नहीं सकता। लेकिन यह अच्छा है। अब भाई जिसहो बस मेरा हो सकता है। डीन, पिछली बार आपने हमें केंद्रित किया। सुक्सियोमी कल अस्पताल में आई थी। प्रवेश शारीरिक परीक्षा रिपोर्ट दिखाती है कि वह गर्भवती है। क्या? मालिक के साथ वो शरीर सुधार के लिए समय। ऐसा लगता है कि वो बच्चा है। इस अंतिम मालिक व अचानक जाओ। मुझे मौका नहीं मिला। उसे शुद्ध यिन शरीर के बारे में बताएं। मैं बाद में सर्जरी करवाऊंगा। ऐसा तुम जल्दी से एक शू डॉक्टर को बुलाओ। ही ग्रुप में जाएं। ये रिपोर्ट बॉस ही को सौंप दे। हाँ, ये डेटा ले जाओ और विश्लेषण करो। ऑफिस छोड़ने से पहले मुझे एक रिसर्च रिपोर्ट देना। एन्ना जी, इतना सारा एक दिन में यह सब कैसे पढ़ सकते हैं? यही तो तुम्हारी समस्या है। जिंगयू भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बॉस ही को कुछ देने आया हूं। अरे हाँ, तुमसे मिलना अच्छा हुआ। मेरी माँ ने मेरे लिए सॉसेज बनाया है। वो अभी गाड़ी में है। थोड़ी देर में तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, मैं शहर में इतने दिन से हूँ। इसकी याद बहुत सताती है। क्या? क्या मेरे घर में तुम्हें खाने की कमी थी? नहीं बॉस ही, आपके घर में मैंने बहुत अच्छा खाया। बस जिंगयू भाई ने सॉसेज की बात की तो मेरा मन कर गया। हाँ बॉस ही, मैं और जियाओमी गांव में बड़े हुए हैं। घर की याद आना स्वाभाविक है। आप ऊंचे पद पर हैं, हमसे अलग हैं, तो समझ न पाना भी सामान्य है। हमारी कंपनी के रसोइये देश के सर्वश्रेष्ठ हैं। जियाओमी, तुम्हें क्या खाना है मुझे बताओ, मैं उन्हें बनाने को कहूंगा। नहीं बॉस ही, जियाओमी को जो खाना हो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के रसोइये
मेरे जैसे स्थानीय नहीं है, इसलिए उतना असली नहीं बना सकते। है न जियाओमी? मैं थोड़ा मोटा हूँ। पहले खुद से बात करें। आज यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, विशेष रूप से भोजन प्राप्त करें। मैं बॉस से दूर रहने की सलाह देता हूं। उसका मन सरल है, आपकी तरह नहीं। आपका क्या मतलब है? ये एक है शुद्ध यिन शरीर लड़की शारीरिक परीक्षा रिपोर्ट। आप इसे पढ़ते हैं और आप समझते हैं। मालिक उसे इतना परवाह है। जुआशी हो रही है। इस गांव की लड़की को हार का सामना करना पड़ा। मालिक व बॉस आई है। आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं वहाँ। क्या? इस बुरे आदमी को मैं गर्भवती हूँ। बहन अन्ना, क्या आपको कोई खबर मिली? गर्भवती। यह अच्छा है। सुशियोमी गर्भवती दूसरे आदमी की जंगली। अब उसे देखो कैसे करें बॉस को। हाँ बहन अन्ना, ऐसा कोई नहीं, 3-4 व्यक्ति। हमारी कंपनी गर्भवती है। इसका असर कितना बुरा है अब आपके पास। उसे दंडित करने के लिए अच्छी सजा। भगवान ने भी मेरी मदद की। सुखसियोमी। अब मैं अंत में। आपको साफ करने का एक तरीका है। सुशियोमी लोगों के बारे में क्या? बस बाथरूम में चला गया। जाओ। हमने उसे बधाई दी। इतनी बड़ी खुशी की घटना आप हमें क्यों नहीं बताते? क्या सुखद घटना। दिखावा मत करो, हम सभी जानते हैं। सुखसियोमी, तुम्हारी प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी। हाँ। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? सियाओमी, अकेली माँ बनना बहुत मुश्किल होता है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? बच्चे के पिता से संपर्क करने में। यह मेरा अपना मामला है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। लगता है यह बच्चा सचमुच एक अनजान बच्चा है। क्या तुम्हें बच्चे के पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं है? मैंने कहा था, यह मेरा अपना मामला है। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? सुएक्साए ओमी कहा है। लगता है वह बाथरूम में उल्टी करने गई है। क्या? क्या उसे तबीयत ठीक नहीं है? बॉस ही, तुम पहले ही महिला बाथरूम के दरवाजे पर 3 बार गुजर चुके हो। मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ नए कर्मचारी की सुरक्षा। ओह, तो क्या मैं एक्सायोसू पर एक ट्रैकर लगा दूं ताकि तुम्हें हर दिन महिला बाथरूम के दरवाजे पर चक्कर न लगाना पड़े, जैसे कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो। ली बटलर, तुम। अरे बाप रे, बस एक नजर देख लो, बॉस की हैसियत से। तुम प्रेग्नेंट हो और बॉस ही को लुभा रही हो। आज मैं न्याय करूंगा। छोड़ो, मुझे ताकत क्यों नहीं लग रही? क्या यह प्रेगनेंसी की वजह से है? अब डर लग रहा है। बहुत देर हो चुकी है। हे 11 जू। बॉस ही से मदद मांगने की सोच रहे हो? सपने देखो। तुम दोनों अपने मुंह बंद रखो।
लगभग तुम बचाव के लिए बुला लेते। एन्ना, तुम्हारे इस काम का बुरा फल मिलेगा। बुरा फल? थू। अगर बॉस ही को पता चल गया कि तुम गर्भवती हो तो वह तुमसे नफरत करेंगे। तुम दोनों मारो, जोर से मारो, उसे बताओ बेशर्मी की कीमत। नहीं। सुएक्सायोमी तो अंदर 20 मिनट से है। अगर कुछ हो गया तो यह 11 भाई नहीं है जिसे मेहंदी के निशान की तलाश थी। सच में बुरा इंसान है। इस तरह के तरीके से 11 भाई को बहकाने की कोशिश कर रही है। बेशर्म। मैंने नहीं किया। जल्दी करो, उसके निशान को मिटा दो। नहीं, यह मेरा जन्मजात है। आ, तुम बुरे हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम बुरे हो। तुम क्या कर रहे हो? नहीं। हाँ, वह है। वह बुरी है। कंपनी के नियम तोड़े हमने ही। जियाओमी, जियाओमी तुम ठीक हो? हाँ। गांव में सुअर के काटने से ज्यादा दर्द होता है। जियाओमी, मैं वापस आकर तुमसे हिसाब करूंगा। बुरे लोग, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हें इतनी किस्मत नहीं मिलेगी। नर्स, उसकी क्या हालत है? कुछ खास नहीं है, लेकिन तुम जैसा पति कैसा है? अपनी पत्नी को इतनी गंभीर चोट लगने दी। अरे नहीं, तुमने मुझे गलत क्या समझा। तुम्हें पता है? वह गर्भवती है। अगर उसके साथ कुछ हो गया, क्या तुम उसके और बच्चे के सामने खड़े हो सकते हो? क्या वह गर्भवती है? तुम बच्चे के पिता हो। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता तुम कैसे हो? उसकी देखभाल कैसे कर रहे हो? उसका यहाँ कोई नहीं है। वह अचानक कैसे गर्भवती हो गई? चलो अब मत रुको, जल्दी से एडमिशन का काम करो। उसे कुछ समय के लिए और देखना होगा। जिंगयू भाई, तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना तुम्हें चोट लगी है, इसलिए तुम्हें देखने आया हूं। तुम्हें चिंता करवाई। जियाओमी, क्या तुम्हें पता है तुम गर्भवती हो? जिंगयू भाई, क्या तुम मेरी बात गुप्त रख सकते हो, खासकर दादी को? उनकी उम्र हो गई है। मुझे डर है कि वे परेशान हो जाएंगी। कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो बच्चे का पिता कौन है? मुझे भी नहीं पता वह कौन है। मेरे और उसके बीच सिर्फ एक दुर्घटना थी। और इस बच्चे के बारे में मैंने अभी तक नहीं सोचा है कि क्या करूं। चिंता मत करो जियाओमी, तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अगर बच्चा हो गया तो मैं तुम दोनों की देखभाल करूंगा। शुक्रिया जिंगयू भाई। इलेवन भाई, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने गलती कर दी। अगली बार ऐसा नहीं होगा। एक गलती कर दी, इससे सब खत्म नहीं हो जाता। मैंगैना, जब तुमने वो काम किया तो तुमने सोचा था क्या होगा? 11 भाई, मैं जानता हूँ मैंने गलती की। तुम बस इतना सोचो, मैंने कंपनी के लिए कितना मेहनत की है। इतने सालों के रिश्ते को देखो। तुम मुझे माफ कर दो। इन तीनों को मेरे सामने से हटाओ। जैसा इन्होंने सुएक्सायोमी के साथ किया वैसा ही इनके साथ करो। और एचआर को बता दो, इन तीनों को नौकरी से निकाल दिया गया है। मत करो बॉस ही, हमें पता है हमने गलती की। हाँ बॉस ही, हम इस नौकरी के बिना नहीं रह सकते। क्या इंतजार कर रहे हो? ले जाओ। हेलो बॉस ही,
वो जिस लड़की के पैर पर मेहंदी का निशान है वो अस्पताल में है। मैंने उसे वीआईपी वार्ड में रखवा दिया है। आप जल्दी से आ जाइए। उसे भी चोट लगी है। दरअसल मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर से गर्भवती हो गई है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी आ रहा हूँ। चलो अभी बात बंद करते हैं। सर आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या पूछूं? इस वार्ड में रहने वाली मरीज। उसकी सेहत में कुछ सुधार हुआ है। रिश्तेदारों द्वारा घुमाने के लिए बाहर ले जाया गया है। शिंगयुन भाई, वास्तव में आपको परेशानी हुई वीआईपी वार्ड की व्यवस्था करने के लिए? नहीं, ये सब अस्पताल के डायरेक्टर की व्यवस्था है। शायद पिछली बार सु दादी की बात के कारण मन में खेद था, इसलिए इस तरह से माफी मांग रहे हैं। ऐसा है क्या? और हाँ जियाओमी, मैंने प्रसूति विभाग के प्रमुख से आपकी स्थिति के बारे में पूछा। उन्होंने कहा आपकी वर्तमान शारीरिक स्थिति के अनुसार अगर गर्भपात का विकल्प चुने, भविष्य में फिर से गर्भधारण करना बहुत मुश्किल होगा। सुझाव है कि आप अच्छी तरह सोचें। मेरे माता पिता जल्दी चले गए। बचपन से दादी के साथ रहा हूँ। यह बच्चा भगवान का दिया हुआ उपहार है। शिंगयुन भाई, मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। तो आप आगे क्या करने की योजना है? बॉस है हाथ। इस तरह की बातें सार्वजनिक स्थानों पर चर्चा न करें। मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं गर्भवती हूँ, निश्चित रूप से नहीं कर सकती। बॉस है के घर में काम करना जारी रखें। अच्छी तरह से शरीर लगभग ठीक हो गया है। मैं उसे लेकर गांव वापस जाना चाहती हूँ। अच्छी तरह से जीवन जीना। अभी भी शांत जीवन जीना चाहती हूँ। सुसियाओमी, तुम मेरा इंतजार करो। तुम अस्पताल से कैसे वापस आ गई? क्या सेहत ठीक है? हाँ, बहुत बेहतर है। बॉस है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं गर्भवती हूँ। मैं घर वापस जाकर बच्चे की देखभाल करना चाहती हूँ। पहले जो तुम्हारा पैसा बकाया था और दादी की सर्जरी का खर्च। सुजियागाम की चिकित्सा सुविधाएं अच्छी नहीं है। कम से कम मुझे इंतजाम करने दो। बॉस है, तुम जानते हो, मैं नहीं ले सकती। ठीक है, तो लाओली तुम्हें छोड़ने आएगा। नहीं चाहिए। गेट पर सीधे गांव जाने वाली बस है। बस इस समय के लिए। तुम्हारी और मैडम की देखभाल के लिए धन्यवाद। शियाओमी, हाँ, नियमित प्रसव पूर्व जांच कराना याद रखना। ठीक है। हेलो लाओली। वह पर्यटन विकास परियोजना जमीन अधिग्रहण का स्थान सुजियागाम में बदल दिया गया। ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए मुआवजा योजना सबसे उच्च मानक के अनुसार भी है। अच्छा, बॉस है, लेकिन सुजिया गांव की भौगोलिक स्थिति सबसे बेहतर नहीं है। इसकी चिंता मत करो। जैसा मैंने कहा वैसा करो। इस तरह उसे पुनर्वास राशि मिल जाएगी। बच्चे के साथ वह आसानी से रह सकेगी। हेलो अन्ना जी, मैंने अभी सुना है बॉस है ने इस बार पर्यटन विकास परियोजना का स्थान सुशियाओमी के गांव में चुना है। सुजिया गांव और इस बार पुनर्वास मुआवजा पहले से कहीं अधिक है। यह सुशियाओमी काफी चालाक है, जाने वाली है। फिर भी शिझो भाई को उसके लिए ऐसा करने के लिए हाँ बहन अन्ना, आपको उसे अतीत में एक सबक सिखाना था। हमारे लिए बदला, आश्वासन दिया। कितना है इस बार? मेरे परिवार का घर 8000000। हाँ, आपको पता होना चाहिए था। तो और भी बना लो। बूढ़ा आदमी यह अच्छा है। इस पैसे के साथ हम अपने बेटे के कर्ज का भुगतान कर सकते हैं। एक दया है,
मुझे बस पैसे मिले, आपको इसे किसी और को देना है। मैं अधिक भुगतान कर सकता था। हाँ बेटा, उसके पिता, उस लड़की का घर। क्या आपके पास भी पैसे नहीं हैं? आप कहते हैं सुशियोमी। हाँ, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उस लड़की की फिल्म। क्या आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं जब हम बड़ों? बहुत कुछ लेने के लिए नहीं। ओप्स, ये बहुत अच्छा नहीं है। ये लड़की बहुत जंगली है, ग्रामीणों को पता है। गपशप। चाचा और चाची, मेरे पास एक रास्ता है। न केवल आप प्राप्त कर सकते हैं ज्यादा पैसा, किसी के बारे में बात करने का डर नहीं। आप कौन हैं? आप हमारे बारे में क्या परवाह करते हैं? यह पुराने परिवार के बारे में है। मैं समूह हूँ, परियोजना प्रबंधक। तुम वो हो जो हमारे गांव को अपनी माँ। आपके पास कोई कारण नहीं है। आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सुशी शहर में है, जंगली प्रजातियों के साथ गर्भवती लोगों को चोरी। मुझे पता चला जैसे वह बेसहारा है, जो महिलाएं खुद से प्यार नहीं करती हैं। इतने पैसे पाने के काबिल कहा है। मैं गांव वालों के लिए बिल्कुल अफसोस महसूस करता हूँ। बस जल्दी बता दो, आखिर क्या उपाय है? बॉस ही, सूजिया गांव का विस्थापन दस्तावेज पहले ही जारी कर दिया गया है। अभी तक कोई विरोध नहीं हुआ है। अनुमान है कि रविवार को शुरू हो सकता है। मुआवजे की बातचीत। पता नहीं वह अब तक घर पहुंची है या नहीं। बॉस ही, मैं समझ गया, पहले तुम संभालो। ऐसा लगता है कि सु जीनी के जाते ही बॉस ही की आत्मा भी गायब हो गई। बड़े चाचा चाची, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती पूछने में? तुम शहर में हो, बेटा पैदा कर रहे हो, हमारे सुपरिवार का मुंह काला कर दिया। सियाओमी, तुम गर्भवती हो। दादी माफ करना। मैं देखो तो, उसे मानने में भी शर्म नहीं आती। अरे, एक अविवाहित लड़की बेटा पैदा कर रही है, ये कैसी बात है? अरे, सु परिवार की कब्र से काला धुआं उठ रहा है। एक बीमार बच्चे वाली लड़की मिली है। मेरे कहने से उसे पानी में डुबो देना चाहिए। मेरी बेटी 18 की है और शादी की बात चल रही है। यह बेपरवाह लड़की 20 की है और अभी भी बाहर घूम रही है। अरे सब लोग सुनो, यह लड़की विस्थापन राशि पाने के काबिल नहीं है। उसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। बस करो, मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम दोनों का क्या इरादा है। मैं आते हुए सुन चुका हूँ, गांव में विध्वंस होने वाला है। तुम दोनों का मकसद बस बांटना चाहते हो। सियाओमी का विध्वंस मुआवजा तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है क्या? माँ, बेकार की बात मत करो। मेरा भाई जल्दी चला गया, अब उसकी बेटी ऐसा काम कर रही है। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ। हाँ माँ, हम पर इल्जाम मत लगाओ। ये छोटी लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ उसे अनुशासन में रखना चाहिए। हम उसका भार नहीं उठा सकते। मैंने तुम्हारा नहीं खाया, तुम्हारा नहीं पहना। तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो? किस आधार पर? बस इसलिए कि तुम शादी से पहले गर्भवती हो गई। हमारे पूरे सुगाव की बदनामी कर दी। तुम्हें नाम से हटा देना चाहिए। जल्दी देखो, सुपरिवार के बुजुर्ग ताबूत की लकड़ी दब नहीं रही। हमारा सुगाव सादगी भरा है, 10 मील के इलाके में मशहूर है। बाहर निकालो, देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। जब तक मैं हूँ, तुम सियाओमी को परेशान नहीं कर सकते। माँ, माफ करना। रुको, तुम एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो, ये कैसी बहादुरी है? दादाजी, तुम यहाँ कैसे आए? तुम कौन हो? हमारे घर के मामले में क्यों दखल दे रहे हो? सियाओमी हमारे घर की माननीय है, उसे हिलाने की हिम्मत किसकी? तुम उसके बहकावे में मत आओ। वह कैसे जान सकती है हो परिवार के लोगों को? हाँ, कैसा हो परिवार? मेरे ख्याल से ये 2 बूढ़े धोखेबाज हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मेरे घर के मामलों में दखल मत दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी साथ में ठिकाने लगा दूंगा। अरे बूढ़े, तुम बेटी बेईमान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम छोटी लड़की, तुम बगावत कर रही हो। सियाओमी सावधान। क्या हुआ? दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? हे, ली बटलर, गाड़ी तैयार करो, मुझे सुगाव जाना है। जिंगयू भाई, तुम ठीक हो? तुम लोग इस तरह निजी सजा दे रहे हो। पुलिस को बुला सकते हो। गॉर्डन बच्चे,
ये मामला हमारे साथ नहीं है, ये सब तुम्हारी डब्ल्यू गुई हुआ चाची हमें उकसा रही है। अरे गॉर्डन, मुझे सच में पता नहीं था। कृपया पुलिस मत बुलाना। हम अभी चले जाते हैं। गॉर्डन, देखो ये गांव का मामला है, कृपया पुलिस मत बुलाना। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ही बूढ़े हमारे गांव के मेहमान हैं। अगर ही बूढ़े को नाराज किया तो पूरा गांव नहीं चुका सकता। बूढ़ी, अरे बूढ़े, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे मैं जियाओ की जांच कर रहा हूँ? बूढ़े दादा, तुम्हें क्या हुआ? मैंने जरूरत से ज्यादा जोर लगा दिया, कमर में मोच आ गई। अरे धीरे दादा, उम्र के हिसाब से कमर में मोच आ गई है, हिल नहीं सकते। हमें जल्दी से शहर के विशेषज्ञ अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। शायद नहीं हो सकता, हमारे गांव और अस्पताल के बीच की दूरी कई घंटे लगेंगे। ये पूरा सफर काफी कठिन है। दादाजी का शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। सरपंच, मैंने पहले मालिश सीखी है, क्या मैं कोशिश करूं? तुम्हारा ये काम नहीं चलेगा। तुमने जो सीखा था वो तो बड़े जानवरों के लिए था। हे, दादाजी का स्थान बहुत ऊंचा है, इसमें कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हाँ जियाओमी, ये कोई छोटी बात नहीं है। मनुष्य की शारीरिक संरचना जानवरों से बिल्कुल अलग है। कोई बात नहीं बेटी, हिम्मत से कोशिश करो, मुझे तुम पर विश्वास है। बूढ़े, अरे बाप रे, ये है दादाजी, हमारे गांव में कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सब इस बेटी की वजह से है। जिद करके मालिश कर रही थी, इसे दादाजी को सख्त कर दिया। तुम ही कह रहे थे कि यह बेटी डॉक्टरी क्या जानती है? तुम सच में अपनी हैसियत से बाहर हो। नहीं, मैं सिर्फ दादाजी की मदद करना चाहती थी, उनकी मदद करना। मदद? तुमने है दादाजी को इस हालत में डाल दिया। हम सभी इसकी वजह से फंस जाएंगे। मेरी कमर में दर्द नहीं है, पैर भी कमजोर नहीं है, मुझे और ताकत महसूस हो रही है। दादाजी, क्या आपको सच में कुछ नहीं हुआ? बेटी को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी मालिश की वजह से मुझे अब पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। अरे जियाओमी, तुम सच में कमाल हो। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम है। बॉस है आप हैं। मैं है 11 झू के दादा हूं। माफ कीजिए, मुझे लगा कि बॉस है। बुजुर्गों से काला काम करवा रहे हैं, मैंने गलतफहमी कर ली। अरे कोई बात नहीं, आप पर दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। जियोमी, मैं आपके लिए आंगन साफ कर दूंगा। आखिर आप गर्भवती हैं, आपको आराम करना चाहिए। गर्भवती? हेलो दादा। हे जिजो, आप बहुत बेअदब हैं। आपने उस लड़की को गर्भवती कर दिया और उसे अकेले गांव भेज दिया। अब वो गांव में है, पूरे गांव के लोग उसे डांट रहे हैं। क्या? दादा, आपको कैसे पता कि वो गर्भवती है? मैं संयोग से वहां से गुजर रहा था। आप जानते हैं कि वो लड़की कितना दुख झेल रही है। अरे बस करो, जल्दी से सुजिया गांव जाओ और उसके परिवार को सब समझाओ। बदमाश। जियोमी, आपको सावधान रहना चाहिए, ये बच्चा इतना मजबूत नहीं है। आदत हो गई है, अभी तक स्थिति समझ में नहीं आई। जियोमी, क्या आप बच्चे को जन्म देने का फैसला कर रही हैं? हाँ दादी, यह मेरा अपना बच्चा है, मैं उसे जन्म देना चाहती हूँ। ठीक है, जब तक आपने फैसला कर लिया है, दादी बिना शर्त आपका समर्थन करेगी। जियोमी, दरअसल दरअसल मैं आपको बहुत सालों से पसंद करता हूं। अगर आप तैयार हैं, आप बच्चे को जन्म दे, मैं आप दोनों की देखभाल करूंगा। जिंगयुन भाई, मुझे पता है तुम मेरे लिए अच्छे हो, पर मुझे किसी और से प्यार है। अरे, दादा, तुम्हें याद आया कि वापस आना है। जल्दी से जाकर मेरी बहू को मना लो, उसने इतना दुख सहा है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम उसे नहीं मनाओगे तो घर में मत आना। दादा मैं बकवास मत करो, जल्दी जाओ। तुम थोड़ा रुको, मैंने तुम्हारे फोन पर पता भेज दिया है, जाओ। कोई है?
जिंगयू भाई। जियाओमी। धन्यवाद जिंगयू भाई। खाली घर मुझे और दादी को रहने के लिए दे दिया, वरना हम। जियाओमी, तुम्हारी दादी मेरी दादी है। परिवार की देखभाल करना तो जरूरी है। मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। पर जियाओमी, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत सकता तो भाई बन जाता हूँ। भाई का बहन की देखभाल करना तो बिल्कुल सही है। धन्यवाद भाई। अब भी धन्यवाद कह रहे हो। ठीक है भाई। मैं चलता हूँ। हाँ। बुरा हुआ जिंगयू भाई छाता लेकर नहीं आए। ठीक होना। धन्यवाद। तुम कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। यह सुगाव है। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। और तुम एक सीईओ हो। हमारे गांव में कैसे आ गया? वह तो नहीं। खासकर मुझे ढूंढने आया होगा। मुझे ढूंढने कैसे आ सकता है? क्या सोच रही हो? सुएक्सायोमी, होश में आओ। ओह, मैं अपने दादाजी को ढूंढने आया हूँ। तुम्हारे दादाजी को? तुम्हारे दादाजी तो नहीं, ये परिवार के मालिक हैं ना। हमारे गांव में क्यों होंगे? अरे वाह, वह यहाँ प्राणवायु लेने आए हैं। पहाड़ों की हवा अच्छी होती है। अमीर लोग अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे ले चलो। मेरे घर क्यों जाना है? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ। तुम्हारे दादाजी गांव में नहीं है क्या? तुम्हारे दादाजी के घर चलो। दादाजी घर पर नहीं है। नहीं तो मैं यहाँ बारिश में नहीं भीग रहा होता। बहुत मिलता है। यह रेखा बिल्कुल एक जैसी है। अच्छा लग रहा है। छूना चाहते हो? कितनी खुशबू है। बॉस ही खुद पर नियंत्रण रखो। तुम्हारी दादी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। बॉस ही की पहले से ही पत्नी है। मैं बॉस ही के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? वह कैसे हो सकता है? आदमी हो। हाँ दादी, मैं आपकी मदद करूंगा। दादी, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। बॉस ही, अगर तुम्हें पसंद है तो और खाओ। मुझे डर था कि तुम शहरी लोग हमारे गांव के खाने से संतुष्ट नहीं होंगे। दादी, आप मुझे एक्साएओ ही बुला सकती हैं। पहले जियाओमी द्वारा लाई गई सॉसेज देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लगती है। मैंने सोचा नहीं था कि ये परिवार के प्रमुख उस सॉसेज को याद रखेंगे। शाओमी, तुम गर्भवती हो। तुम्हें ज्यादा मछली खानी चाहिए। धन्यवाद दादी। आगे चलकर तुम अकेले बच्चे की देखभाल करोगी। यह बहुत थकाऊ होगा। याद रखना, अगर कोई मुश्किल हो तो दादी से बताना। क्या शुशिंग्युन जिम्मेदारी लेने का इरादा नहीं रखा? क्यों सिर्फ तुम अकेले बच्चे की देखभाल कर रही हो? शिंग्युन भाई, वह तो बच्चे का पिता भी नहीं है। वह क्यों जिम्मेदारी लेगा? तो बच्चे का पिता। आखिर कौन है? शहर का बुरा आदमी जिसने हमारी शाओमी को धोखा दिया और चला गया, गायब हो गया। हाँ हाँ, बहुत बुरा आदमी। बॉस है, कोई आपको गाली दे रहा है क्या? क्या क्या हुआ? क्या बॉस है बारिश में भीगकर बीमार हो गया? यह घर, इसमें कोई उपयोग के निशान नहीं है। यह उनका असली घर नहीं लगता। जांच करो। सुशाओमी, आज क्या हुआ? यह शाओमी के माता पिता है। उनकी एकमात्र तस्वीर। वे शाओमी के जन्म के कुछ समय बाद चल बसे। अरे, लेकिन उन्होंने एक बहुत प्यारी शाओमी को मेरे लिए छोड़ा। छोटे हैं, देखो। दादी, तुम कैसे बिना पूछे मेरी नग्न तस्वीर किसी को दिखा देती हो? अरे बेवकूफ बच्चे, यह तुम्हारी पहली सालगिरह की तस्वीर है। शर्माने की क्या बात है? फिर भी नहीं। बॉस है, तुमने नहा भी लिया।
तुमने खाना भी खा लिया, वापस जाने का समय हो गया है। अरे यह दिन भी देर हो गई है। बॉस, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो एक रात रुक जाइए और कल सुबह जाइए। धन्यवाद दादी। दादी। हेलो बॉस है। आज मैं अन्ना ने जियोसु के चाचा और चाची को उकसाया और जियोसु को घर से निकाल दिया। यह तो बिल्कुल गलत है। मेंगन्ना को जियांग शहर से निकाल दो। उसे फिर से जियांग शहर में कदम रखने की अनुमति नहीं है। हाँ, क्या तुमने मेरी पोती को ढूंढ लिया? दादा, वह तो सुगाव में ही नहीं थी। ये कैसे संभव है? उसने आज ही मेरी कमर ठीक की है। ये कमर। अरे तुम लड़के, मेरी पोती के प्रति तुम्हारे मन में कोई लगाव नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे बाहर कोई और महिला है? दादा, उसे अपनी पोती कहना बंद करो। इसके अलावा मेरे पास वास्तव में एक प्रेमिका है। तुम ये शुरुआत से गलत करने वाले बुरे इंसान हो। कल ही उसके लिए शादी का प्रस्ताव भेज दो। चाहे तुम शादी न करना चाहो, लेकिन करनी पड़ेगी। नहीं दादा, मैं एक गर्भवती महिला रात के समय सो नहीं रही है। यहाँ क्या कर रही है? और नाच भी रही है। बॉस है। तुम रात के समय सो नहीं रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो? डिंग 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 डिंग। यह क्या है? जुगनू। क्या तुम जुगनू पकड़ रहे थे? हाँ, बारिश के बाद जुगनू बहुत होते हैं। आज बहुत कुछ हासिल किया। जब मैं छोटा था तो घर में बिजली चली जाती थी तो बाहर निकल आता और बहुत सारे जुगनू इकट्ठा करता था। देखो कितने चमकदार हैं। जुगनू पकड़ने में इतना खुश हो रहा है। मूर्ख। आ, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? हिलना मत। बॉस है, तुम मुझे कब से पसंद करने लगे? अभी भी बॉस है कह रहे हो? शीजो। शायद जब तुम मुझे पसंद करने लगे तब से। मुझे पता था कि मैं सुशियाओं में कमजोर नहीं हूँ। हे शीजो भी मेरे प्यार में पड़ गया बिना रुके। क्या हुआ? लेकिन बॉस है तुम्हारी पत्नी है और मैं किसी और का बच्चा ले रही हूँ। हम ये सब कोई समस्या नहीं है। मैं इसे संभाल लूंगा। तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है। मैं उसे अपने बच्चे की तरह मानूंगा। ऐसा था। छोटे मूर्ख। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। बाद में मिलता हूँ। मेरा इंतजार करना। कौन छोटा मूर्ख है? तुम ही छोटे मूर्ख हो। शियाओमी, जल्दी दरवाजा खोलो। घुटने टेक दो। घर का नियम लागू करो। मैं तुम्हें मारूंगा। शीजो, तुम बेवकूफ हो। तुमने ऐसा किया। क्या यह तुम्हारी बहू के लिए ठीक है? तुमने उन माँ और बच्चे को आगे क्या करने दिया? मैं उन्हें विदेश भेज दूंगा। उन्हें सबसे अच्छा जीवन दूंगा। बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा दूंगा। तुम सोचते हो कि ये सब वो चाहती है? मैं खुद उससे साफ साफ बात करूंगा। तुम मेरी बहू को परेशान कर रहे हो क्योंकि वो गांव की है ना? मेरी प्रेमिका भी गांव की है। मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। हम्म। तो ये शादी के गिफ्ट्स का क्या होगा? क्या हो सकता है? गिफ्ट्स माफी में बदल गए हैं। 11 जो तुम्हारे दादा ने तुम्हें माफ कर दिया है। अरे अरे, पहले मत खुश हो। जिसे सच में माफी चाहिए वो मैं नहीं हूं। चलो साथ चलते हैं। मैं हूं या लड़की से माफी मांगने। अरे 11 जू, जल्दी करो। हे बॉस ही,
कुछ ग्रामीणों ने देखा है एक्सायोसु से झगड़ा करने आए हैं। हम अभी भी आ रहे हैं। गांव के रास्ते में। अरे अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? दादा, आपकी असली बहू मुश्किल में है। मुझे मदद करनी है। पहले आप मेरी मदद करें, मैं हुआ लड़की को समझाने में। अरे अरे तुम, ये लड़का, यह बच्चा। मैं सच में। जियाओमी, हे 11 जू, हे जियाओमी, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ। अरे मैं लगभग भूल गया। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। पता मैंने तुम्हें भेज दिया है। अरे हे, जियाओमी ने मुझे जो पता दिया, यह यहाँ कैसे है? आप आ गए। तुम कौन हो? अरे मैं जियाओमी के चाचा हूँ। तुमने जियाओमी को कहाँ ले गए? अरे बॉस ही, तुम घबराओ मत। हाँ हाँ, भतीजे के दामाद कहना चाहिए। जियाओमी जल्दी दरवाजा खोलो। मैं गॉर्डन भाई के घर रहता हूँ। क्या यह आपको परेशान करेगा? जरूर परेशानी होगी। समझ गया। मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? देखो बच्चे को डरा दिया। जियाओमी अपनी चाची से नाराज मत होना, सही से बात नहीं कर पाती। हम सब एक परिवार है, घर में क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल, तुम्हें किसी और के यहाँ नहीं रहने देंगे। जल्दी से हमारे साथ घर चलो। कल की बात सिर्फ एक गलतफहमी थी। हाँ, हाँ हाँ, चलो जल्दी घर चलते हैं, नहीं तो बॉस ही को पता चल जाएगा, वह हमें डांटेगा। जल्दी चलो, घर चलो, हमारा घर कितना अच्छा है। यह बच्चा, ये शरारती लड़का, तुमने हमें घुमा दिया। मैंने कहा था कि उसकी सोच हमारी जैसी है, बहुत मिलती है। यह सब क्या हो रहा है? सुदादी, आप यहाँ क्यों हैं? तो तुम वही शहर का बुरा आदमी हो, अब रिश्तेदारों को नाम बदलना होगा। हाँ हाँ, अच्छा आदमी, अच्छा आदमी। यह सब क्या है? क्या कोई है, मुझे समझा सकता है? जियाओमी, तुम यहाँ क्यों हो? यह मेरा घर है। तुम में हुआ हो।